आज हम लोग उत्तक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू में बहुत सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, जैसे स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, शीर्ष विभाजीय उत्तक, पार्श्व विभाजीय उत्तक। इस सबसे बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, जिसको आज हम लोग सभी मिलकर डाउट्स को क्लियर करेंगे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और साथ ही में ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तक कोशिका का विशिष्ट समूह होता है जो शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य करते हैं। उत्तक में कोशिकाएं एक तरह के कार्य को संपन्न करने में सक्षम हैं। ये उत्तक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उत्तक शब्द एन ग्राउ ने दिया। यहाँ पे एक बात याद करेगा, उत्तक शब्द किसने दिया है? तो एन ग्राउ ने दिया है। ठीक है, एन ग्राउ उत्तक शब्द एन ग्राउ ने दिया है। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है, समान प्रकार के कार्य को संपन्न करती है तथा समूह में उत्तक बनाती है। उदाहरण पेशीय तंत्रिका तंत्र इत्यादि। उत्तक का अध्ययन करने वाली शाखा को अत्यधिक यानी हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक पादप तथा जंतुओं दोनों में विभिन्न पाए जाते हैं। अब आते हैं पादप उत्तक पे। पादप उत्तक पादपों की संरचना, ऊर्जा तथा सहारा प्रदान करते हैं, अतः ये अधिकांश मृत होते हैं क्योंकि इन्हें मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि पेड़ पादप यानी पेड़ जो है ना, पेड़ की टहनियों के ऊपर पर जो छाला रहता है वो मृत हो जाते हैं। उसका सिर्फ केवल है कि अंदर की ओर की सतह को मजबूत बनाए रखें। उत्तक के कार्य के आधार पर निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पादप उत्तक को दो वर्गों में विभाजित किया गया: पादप विभाजीय उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभाजीय उत्तक 3 प्रकार के हैं: शीर्ष विभाजीय उत्तक, पार्श्व विभाजीय उत्तक, अंतर्विष्टीय विभाजीय उत्तक। शीर्ष विभाजीय उत्तक को एपिकल कहते हैं। शीर्ष विभाजीय उत्तक को ही एपिकल कहते हैं। यहाँ पे कभी शीर्ष विभाजीय उत्तक दे देगा आपको ऑप्शन में, तो कभी एपिकल दे देगा। एपिकल, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, एपिकल। शीर्ष विभाजीय उत्तक या एपिकल विभाजीय उत्तक दे देगा। इसका कार्य क्या है आगे पढ़ेंगे। दूसरा है प्रसव्य विभाजीय उत्तक। प्रसव्य विभाजीय उत्तक, इसी को हम द्वितीय विभाजीय उत्तक भी कहते हैं। इसी को हम द्वितीय विभाजीय उत्तक भी कहते हैं। प्रसव विभाजीय उत्तक, प्रसव विभाजीय उत्तक का इंग्लिश नाम हो गया आपको लैटरल विभाजीय उत्तक। लैटरल विभाजीय उत्तक, आप इसका तीनों नाम याद रखिएगा: प्रसव विभाजीय उत्तक का, द्वितीय विभाजीय उत्तक, लैटरल विभाजीय उत्तक। तीसरा हो गया अंतर्विष्टीय विभाजीय उत्तक। इसका इंग्लिश नाम हो गया इंटरकैलरी। इसका इंटरकैलरी हो गया, आप नोट कर लीजिएगा। कभी कभी आपको अंतर्विष्टीय विभाजीय उत्तक के स्थान पर आपको इंटरकैलरी विभाजीय उत्तक दे देगा, जो कि आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव में करेंगे। उसके बाद हो गया पादप उत्तक का। दूसरा हो गया स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक में आपको आ जाएगा 2: सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। तो सरल स्थायी उत्तक जो एक प्रकार की कोशिका के बने होते हैं, इसमें आपको मृद उत्तक को ही पेरेन्काइमा कहते हैं। मृद उत्तक को ही पेरेन्काइमा कहते हैं। मृद उत्तक को ही पेरेन्काइमा कहते हैं। और स्थूल उत्तक को कोलेनकाइमा कहते हैं। स्थूल उत्तक को कोलेनकाइमा कहते हैं। और दृढ़ उत्तक को हो गया स्क्लेरेन्काइमा। दृढ़ उत्तक को स्क्लेरेन्काइमा, इसका इंग्लिश आगे मिलेगा आपको, स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। और स्थायी उत्तक का, जटिल स्थायी उत्तक में हो गया जाइलम और फ्लोएम।
या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विभाज्योतक जीवन में विभाजित होते रहते हैं तथा पौधे में वृद्धि वाले भागों में पाए जाते हैं। ये ऊतक आवश्यक कोशिकाओं के बने होते हैं जिसमें समसूत्री विभाजन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विभाज्योतक में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है तथा ये विभाजित होकर अस्थायी ऊतक बनाते हैं। अस्थायी ऊतक किससे बनता है, तो विभाज्य ऊतक से ही अस्थायी ऊतक बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पादप की वृद्धि वाले भागों में पाए जाते हैं। विभाज्य ऊतक है जो कि निरंतर विभाजित होकर पेड़ों की लंबाई को बढ़ाता है, यानी पादप की वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है। जैसे कि हो गया फूल, जहाँ पत्तियाँ हैं, वर्तिकाग्र, परागकण, जड़ व कैम्बियम आदि में पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं समान होती है जो वृद्धि कर विकसित हो जाती है। नई कोशिका में धीरे धीरे परिवर्तित होते रहता है। विभाज्योतक के लक्षण। ये गोल, बहुभुज, आयताकार के हो सकते हैं। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। अंतरकोशिकीय स्थान की मतलब जो भी टिश्यू है उसके बीच थोड़ा थोड़ा जगह रहना, ये स्थान नहीं पाया जाता है। पूर्ण रूप से ठोस होता है। ये गोल हो सकते हैं, आयताकार हो सकते हैं। दूसरा, ये जीवित कोशिकाएं होती है। यह जीवित होती है तभी तो पादप की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने में सहायता करती है। जो पादप की लंबाई और चौड़ाई में बढ़ाने में सहायता करती है। जीवित होती है, निरंतर बढ़ते रहता है, फैलता है और चौड़ा होते रहता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित सेल्यूलोज की बनी होती है। आपसे पूछ सकता है कि विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं किस चीज़ से बनी होती है, तो जीवित सेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें स्पष्ट केंद्र पाया जाता है, रसधानी नहीं पाई जाती है तथा इसमें प्रारंभिक लवक पाया जाता है। विभाज्य ऊतक के प्रकार। इन ऊतकों की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, शीर्ष विभाज्य ऊतक। ये ऊतक जड़ें एवं तनों की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान रहता है। ये पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायता करते हैं। ये निरंतर विभाजित होते रहते हैं तथा जड़ व तने के वृद्धि बिंदु का निर्माण करते हैं। जैसे कि एक पेड़ है, ठीक है, तो इसके जो जड़ हैं, इसके जो ये भाग है ना, इस जगह पे शीर्ष विभाज्य ऊतक पाया जाता है। इसको इंग्लिश में एपिकल कहते हैं। आपको पहले भी बताया था, आप नोट कर लीजिएगा। एपिकल विभाज्य ऊतक, एपिकल। और ये पत्तियों की शीर्ष पर पाया जाता है, पेड़ों के शीर्ष पर, जो कि ऊपर की ओर वृद्धि करता है। इसमें सिर्फ लंबाई वृद्धि होती है, इसमें चौड़ाई वृद्धि नहीं होती है शीर्ष विभाज्य ऊतक में। इसको प्राथमिक विभाज्य ऊतक भी कहते हैं। पार्श्व विभाज्य ऊतक। ये ऊतक तने की परिधि या मूल में पाए जाते हैं। ये तने की चौड़ाई बढ़ाने में सहायक होते हैं तथा ये ऊतक तने तथा जड़ में द्वितीयक वृद्धि करते हैं। पार्श्वीय विभाज्य ऊतक को द्वितीय विभाज्य ऊतक या लेटरल विभाज्य ऊतक कहते हैं। लेटरल विभाज्य ऊतक कहते हैं, द्वितीय वृद्धि करते हैं, जिससे तने व जड़ की चौड़ाई में वृद्धि होती है। पार्श्वीय विभाज्य ऊतक से जो तना है इसकी चौड़ाई में वृद्धि होगी, लेकिन शीर्ष विभाज्य ऊतक से इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। क्लियर है, ये ध्यान में रखिएगा। पार्श्वीय विभाज्य ऊतक से चौड़ाई उसकी मोटाई होगी और इसी मोटाई को हर साल बढ़ता है, इसी को बल्ले कहते हैं। इसी से गिनकर पेड़ की आयु को निर्धारित किया जाता है। देखिए, इन्हें द्वितीय विभाज्य ऊतक भी कहते हैं। उदाहरण जैसे कैम्बियम तथा वृक्ष की छाल के नीचे कॉर्क कैम्बियम के रूप में पाया जाता है। न छाल के प्रति दर बढ़ते जाता है। अब आइए
विष्ट विभाज्य ऊतक इंटर कैलरी विभाज्य ऊतक, अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक यानी इंटर कैलरी, इसी को कहते हैं इंटर कैलरी विभाज्य ऊतक। ये आपने पढ़ लिया लंबाई में वृद्धि और मोटाई में वृद्धि। लंबाई में शीर्ष विभाज्य ऊतक से और मोटाई में प्रसव विभाज्य ऊतक, इसको लैटरल विभाज्य ऊतक भी कहते हैं और शीर्ष विभाज्य ऊतक को एपिकल विभाज्य ऊतक भी कहते हैं। और अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक इंटर कैलरी विभाज्य ऊतक से ये पत्तियों की आधार मतलब हो गया आपको तल, पत्तियों के नीचे, आधार मतलब तल या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं, टहनी की पर्व की दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ये वास्तव में शीर्ष विभाज्य ऊतक का ही भाग है जो लंबाई में बढ़ने के कारण शीर्ष विभाज्य ऊतक से अलग हो जाते हैं। ये अस्थायी ऊतक के बीच में पाए जाते हैं। इन्हें भी पौधे में वृद्धि होती है। उदाहरण जैसे घासों के तने और गेहूं के आधार। गेहूं का आधार मान लिया जाए कि ऐसे लंबा है और यहाँ पे उसका कोन है और यहाँ पे कोन है, तो इस जगह पे तो शीर्ष विभाज्य ऊतक रहेगा, इस जगह पे भी रहेगा, लेकिन जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा उसके बाद यहाँ पे अंतर्विष्टीय विभाज्य ऊतक हो जाए, जो कि ये दोगुना बढ़ेगा तो ये आधा बढ़ेगा, यानी इसका अंतर्विष्टीय विभाज्य ऊतक से भी लंबाई में वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि द्वितीयक वृद्धि आपको मैंने बताया पार्श्व विभाज्य ऊतक लैटरल मेरिस्टेमिक लैटरल विभाज्य ऊतक द्वारा बने वार्षिक बल्यों पेड़ की आयु के संकेत होते हैं, जैसे कि कैम्बियम की मौसम के अनुसार परिवर्तित होता है, जिससे बसंत ऋतु में इसकी क्रियाशील अधिक होती है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। अस्थायी ऊतक अगला पार्ट में पढ़ते हैं। अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार हैं, जैसे स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ओकुलेन्काइमा। और अस्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। जिसमें सरल अस्थायी ऊतक में स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ओकुलेन्काइमा है। जटिल अस्थायी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है। तने या जड़ का घेरा यानी कि मोटाई किसके कारण बढ़ता है, तो आपको मैंने क्या बताया था, प्रसव यानी लेटरल विभाज्य ऊतक, तो हो जाएगा आपको लेटरल विभाज्य ऊतक। शीर्ष विभाज्य ऊतक से लंबाई बढ़ता है। मध्य यानी इंटर कैलोरी से है, जो कि पत्तियों की तल के नीचे की मोटाई बढ़ता है। आप तीनों ऑप्शन समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, अभी आपने क्या पढ़ा कि तने या जड़, तो प्रसव विभाज्य ऊतक के कारण मोटाई बढ़ता है, लेकिन प्रसव विभाज्य ऊतक यहाँ नहीं है, उसका इंग्लिश नेम है लेटरल मेरिस्टेमेट यानी लेटरल विभाज्य ऊतक। मेरिस्टेमेट मतलब विभाज्य ऊतक होता है, तो लेटरल विभाज्य ऊतक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। रूट टिप या शूट टिप यानी कि जड़ की रूट पे कौन सा ऊतक पाया जाता है, यानी जड़ किस कारण से वृद्धि होता है, तो शीर्ष विभाज्य ऊतक से होता है। शीर्ष विभाज्य ऊतक किस विभाज्य ऊतक के अंतर्गत आता है, तो विभाज्य ऊतक का भाग है शीर्ष विभाज्य ऊतक। ठीक है, आपको इस तरह से ऑप्शन देख लेना है। नेक्स्ट, ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतकों के बनने के लिए पृथक होती है। देखिए यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक, यानी अस्थायी ऊतक किस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो अस्थायी ऊतक विभाज्य ऊतक का शीर्ष विभाज्य ऊतक, प्रसव विभाज्य ऊतक
और अंतर्देशीय विभाज्य ऊतक को मिलकर अस्थायी ऊतक बनता है। तो अस्थायी ऊतक में क्या हो जाएगा? विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक से ही कोशिकाएं अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाते हैं। ऑप्शन ए हो गया स्थूल ऊतक, और ऑप्शन बी विद्युत ऊतक और दृढ़ ऊतक। ये तीनों है जो कि एक अस्थायी ऊतक का प्रकार है, जबकि विभाज्य ऊतक है जो कि इनसे ही टूटकर ये सारे अस्थायी ऊतक बने हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पौधे के तने में छल्ले के रूप में पाए जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायता होती है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? यानी पौधे के छल यानी बल्ले जिसकी वृद्धि होती है, जिससे पेड़ की आयु को निर्धारण किया जाता है। तो पेड़ का बल्ले यानी किस में पाया जाता है? तो आपको बताया था द्वितीय विभाज्य ऊतक, प्रसव्य विभाज्य ऊतक, जिसको एक ही कहते हैं प्रसव्य विभाज्य ऊतक, द्वितीय विभाज्य ऊतक ही कहते हैं, और उसी को लैटरल विभाज्य ऊतक कहते हैं, यानी लैटरल मेरिस्टेमिक ऊतक। आंसर आपका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मतलब ऊतक एकमात्र पादप ऊतक जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करती है। तो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है। कोशिका विभाजन किस में होता है? तो कोशिका विभाजन होता है विभाज्य ऊतक में, जिसे मेरिस्टेमिक इसका इंग्लिश नाम हो गया। ऑप्शन सी देख लीजिए, विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक इसी में है शीर्ष विभाज्य ऊतक, प्रसव्य विभाज्य ऊतक और अंतर्देशीय विभाज्य ऊतक। इन्हीं के विभाजन से पौधों की वृद्धि होती है और नई कोशिका उत्पन्न होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखित में कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो सरल स्थायी ऊतक नहीं है। कोलेनकाइमा जो कि सरल स्थायी ऊतक है, कैम्बियम सरल स्थायी ऊतक है, जाइलम जटिल अस्थायी ऊतक है। तो बच गया शीर्ष विभाज्य ऊतक, जो कि यह एक विभाज्य ऊतक है, विभाज्य ऊतक में आता है, जिसमें शीर्ष विभाज्य ऊतक से जड़ों की लंबाई बढ़ती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक के बनने के लिए पृथक होती है। तो ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक हो गई। तो अस्थायी ऊतक बनाने के लिए कौन कौन अस्थायी ऊतक किससे बनता है? विभाज्य ऊतक से। विभाज्य ऊतक, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर आ गया विभाज्य ऊतक। अस्थायी ऊतक विभाज्य ऊतक से बनते हैं। अस्थायी ऊतक के अंतर्गत स्थूल ऊतक, विद्युत ऊतक और दृढ़ ऊतक आते हैं। ये हो गया सरल अस्थायी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। चलिए ठीक है। इनमें कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाए जाते हैं? तने और जड़ों के शीर्ष पर, ये तो आपको डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन ही मिलेगा। जब आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो शीर्ष पे कौन पाया जाता है? यानी लंबाई में वृद्धि। तो शीर्ष विभाज्य ऊतक है जो कि एक लंबाई में, इसी को एपिकल विभाज्य ऊतक कहते हैं। पेरेन्काइमा इसी को मृदु ऊतक कहते हैं। प्रसव विभाज्य ऊतक लैटरल विभाज्य ऊतक हो गया, और स्क्लेरेन्काइमा जो कि दृढ़ विभाज्य ऊतक हो गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा शीर्ष विभाज्य ऊतक। ऊतक एकमात्र पादप हैं जो कि कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करती है। यानी कोशिका विभाजन करके नई कोशिका का उत्पादन करती है। तो ये हो जाएगा विभाज्य ऊतक मेरिस्टेमिक, क्योंकि विभाज्य ऊतक से ही नई कोशिका का विभाजन होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मेरिस्टेमिक यानी विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं। तब जब विभाजित की क्षमता त्याग देते हैं तब क्या बनाते हैं? थ्योरी में डायरेक्ट आप पढ़ाते हैं, तो बनाते हैं क्या? तो अस्थायी ऊतक बनाते हैं।
स्थायी ऊतक के अंतर्गत दो आता है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक के स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और कोलेरेन्काइमा आते हैं, और जटिल स्थायी ऊतक के जाइलम और फ्लोएम। ध्यान में रखिएगा। देखिए, अंतर्वेशीय विभाजीय ऊतक पाए जाते हैं। तो अंतर्वेशीय यानी अंतर्वेशीय विभाजीय ऊतक यानी इंटरकैलरी टिश्यू जो किस में पाए जाते हैं, तो आप थ्योरी में पढ़े थे कि पत्तियों की तल पर टहनियों की प्रसव करते हैं। वर्धानीय तनों के ऊपरी हिस्से, वर्धानीय जड़ों के ऊपरी हिस्से पत्तियों के तल में था आपको, और इससे डायरेक्ट आगे पत्तियों के तल में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन कौन कर रहा है? तो विभाजीय ऊतक है जो कोशिका विभाजन कर रहा है। बाकी पैरेन्काइमा जो सरल स्थायी ऊतक है, जाइलम है उसकी जटिल स्थायी ऊतक है, और स्क्लेरेन्काइमा की सरल स्थायी ऊतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विभाजीय ऊतक। पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? तो यह क्वेश्चन समझने वाला है, आप ध्यान से सुनिएगा। प्राथमिक वृद्धि, जब एक बीज को बोते हैं तो सबसे पहले उसका जड़ निकलता है, तो जड़ की वृद्धि होती है। तो सबसे पहले जड़ की वृद्धि होगी, तो इसमें कौन हो जाएगा? जड़ हो जाएगा शीर्ष विभाजीय ऊतक, यानी एक हो जाएगा आपको डी। और दूसरा उसके बाद निकलता है, जड़ के बाद ऊपर पत्ते निकलते हैं। पत्ते किससे बढ़ते हैं? तो आपने पढ़ा था अंतर्वेशीय में पत्ते की तल और लंबाई में वृद्धि होती है, यानी अंतर्वेशीय हो जाएगा ये, यानी सी हो जाएगा। आपको C+D ऑप्शन बी मिल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट, अग्र मेरिस्टेम के शीर्ष शिखा पर पाए जाते हैं। तो अग्र मेरिस्टेम मतलब शीर्ष विभाजीय ऊतक। तो शीर्ष विभाजीय किस में पाए जाते हैं? जड़ और तना की मुहाने पे, यानी जड़ और तना ऑप्शन ए में हो गया। इतना तक 15 ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आगे की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद 30 क्वेश्चन और करेंगे। इसी तरह से बने रहिए, आपकी ऊतक की सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को और दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी प्रॉब्लम दूर हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।